प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में आपको जो है 4 नंबर का एक प्रश्न मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ना तो स्किप करिएगा और ना ही आखिरी तक छोड़ के जाने की भूल कीजिएगा कि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे परीक्षा में एक प्रश्न जरूर ही आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसी को बोल देते हैं शीर्षलंब। आधार गुणे ऊंचाई और इसी को बोलते हैं उसका शीर्षलंब। लेकिन यहाँ पे तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मतलब निर्देशांक ज्यामिति, तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा निर्देशांकों में। यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं, शीर्षों के निर्देशांक हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2। पहले क्या करिए x1 लिखिए, तो y2 से y3 घटा दीजिए, यानी कि 1 2 3। अंदर y के निर्देशांक रहेंगे, बाहर x निर्देशांक रहेंगे। x2 लिखा तो कहाँ जाएंगे y3 के पास, और y3 से फिर y1 पर आ जाएंगे। x3 लिखेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा 2, यानी कि y2 माइनस y1। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसका प्रमाण यानी कि इसको सिद्ध करना हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल आप इसको समझ लीजिएगा, बस याद रखिएगा। कैसे हमने बता ही दिया आपको कि x1 लिखेंगे तो y2 माइनस y3 आएगा, x2 आएगा तो y3 माइनस y1 आएगा, x3 तो y2 माइनस y1, माने x के निर्देशांक कोष्ठक से बाहर रहेंगे। 1 2 3 2 3 1 और 3 2 1 क्रमशः इनका चक्र चलता रहेगा। एक सवाल इसी से ये भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु दिए गए हैं, ये समरेखी हैं। तो तीनों बिंदु समरेखी, संरेखी या समरेखी या संरेखी ऐसे आता है, संरेखी हैं, ये प्रश्न पूछा जाता। तो क्या होगा, अगर एक रेखा में है तो उनसे कोई त्रिभुज तो बनेगा नहीं, तो यानी कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। संरेखी है तो होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1। 3 के बाद y1 आएगा, y1 माइनस y2, यहाँ पे भी गलत लिख गया। 3 के बाद 1 आएगा, फिर 2 3 1 2, y1 माइनस y2, इसका मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यानी कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अगर 3 बिंदु संरेखी हैं तो इनसे कोई त्रिभुज तो बनेगा नहीं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। तो अगर ये पीछे भी प्रश्नावली 7.1 में भी ऐसा सवाल आया है, तो अब जब परीक्षा में आएगा सवाल तो चाहे इस विषय लगाएं चाहे उस विषय लगाएं तो लग जाएगा। 7.3 का पहला सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 माइनस 1,0 और 2,4 है। तो पहले को हम क्या मानेंगे, पहले जो निर्देशांक दिए गए उनको x1 y1 x2 y2, फिर तीसरे वाले को x3 y3 मान लेते हैं। फिर हम वही फार्मूला लिख देंगे जो अभी हमने पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़ा 1/2 पहले लिखा जाता है, फिर पहला x निर्देशांक, फिर बीच में आते हैं कोष्ठक के अंदर y के निर्देशांक, फिर x2 अंदर y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2।
ये सूत्र है हमारा। अब खाली हमको क्या करना है, ये मान उठा के रख देने हैं। x1 का मान कितना है 2, y2 ये है 0, y3 है -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 है -1 तो प्लस माइनस माइनस होगा, y3 अभी हमने देखा कितना है y3 है -4 और y1 है 3 तो -3 प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है 3 और माइनस y2 कितना है 0। ये सारे हमने मान केवल अपने निर्देशांकों से रख लिए 1/2। अब ये 4 ही तो बचा, 4 दूना 8 हो गया, माइनस माइनस के 4 माइनस के 3 तो हो गए -7 प्लस 2 गुणा 3, 0 चला गया तो 3 ही तो बचा, 1/2 ये 8 हुआ, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है 7 और 2 तिया 6, इनको सबको जोड़ लीजिए, 8 7 15 6 21 और 21 एकम 21/2 लिख दीजिए। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बिल्कुल समझ में आ गया है सवाल तो लाइक ठोक दो, और अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो भैया चैनल को।